आप हमें साल में एक बार या दो बार मिलते हो, आपके द्वारा ऑडियंस हमें साल में एक या दो बार इस अंदाज में देखती है और फिर बड़े पर्दे पे फैसला करती है आना चाहिए नहीं। तो मूड जैसा भी हो, जैसे ये मुझे रणवीर सिंह ने बताया था, बाबा पीछे कुछ भी हो रहा हो ऑडियंस को नहीं पता, तो मूड इज एवरीथिंग। यू शुड ऑलवेज पुट आउट योर फिल्म एंड योर एनर्जी इन सच अ वे दैट पीपल नो दैट यू मेड इट विद दैट मच लव। इतने प्यार से बनाया तो उतने प्यार से प्रमोट करो। तो हाँ, बिहाइंड द सीन्स में सबको डांटते रहता हूँ और सब मुझसे तंग आ चुके होंगे ऐसे जाए या बिहाइंड द सीन्स पे बैठे, वो तो है। ये भी मुझसे तंग आ जाती है। no. अगर मैं सब जैसा हो जाऊंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। करेक्ट। तो मेरा वही है यार, मैं ऐसा ही हूँ। आई थिंक मेरी सच्चाई ही मेरी ताकत है। तो आज सारी बातें आप सच बोलेंगे? बिल्कुल। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बिना किसी को ठेस पहुंचाए जितना सच बोल सकता हूँ बोलूँ। अभी 5 मिनट पहले बाहर ग्रेजुएट निकल के आया होगा जब मैंने इनको बोला होगा यार सारे इंटरव्यूज अच्छी तरह करने, इतने फास्ट कराओगे तो फिर किसी को अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। पर टाइम की पाबंदी भी होती है, तो मैं उनसे वो भी झगड़ा कर रहा था कि यार इतने इंटरव्यू मत रखा करो एक साथ, हम नहीं कर सकते ठीक से। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, 2 मेहमान हैं। एक विलेन रिटर्न वापस आ गए हैं 8 साल के बाद। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। और आपको और भी बधाई क्योंकि आपने 1 दशक की हीरो हो गए हैं जी। तो स्वागत और शुभकामनाएं। थैंक यू। 10 साल पूरे हो गए और अब हम एक विलन रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक इन 10 years आई हैव नॉट हैड अ मोर फन को-स्टार देन तारा सुतारिया बिकॉज़ शी रियली अलाउज मी टू क्रैक बैड जोक्स। ऐसे दिया आपने। हाँ बिल्कुल, बात घूस खिलाई मुझे अच्छा खाना प्रॉमिस करके। एक हीरो का मूड ना जब ऐसा हो मजा आ जाता है। अच्छा, चलिए अच्छी मैं देख रहा हूँ, थक गए हैं, टाइम नहीं है, लेकिन मजेदार इंटरव्यू दे। वैसे ही होना चाहिए ना। देखिए, आप हमें साल में एक बार या दो बार मिलते हो, आपके द्वारा ऑडियंस हमें साल में एक या दो बार इस अंदाज में देखती है और फिर बड़े पर्दे पे फैसला करती है आना चाहिए नहीं। तो मूड जैसा भी हो, जैसे ये मुझे रणवीर सिंह ने बताया था, बाबा पीछे कुछ भी हो रहा हो ऑडियंस को नहीं पता, तो मूड इज एवरीथिंग। यू शुड ऑलवेज पुट आउट योर फिल्म एंड योर एनर्जी इन सच अ वे दैट पीपल नो दैट यू मेड इट विद दैट मच लव। इतने प्यार से बनाया तो उतने प्यार से प्रमोट करो। तो हाँ, बिहाइंड द सीन्स में सबको डांटते रहता हूँ और सब मुझसे तंग आ चुके होंगे ऐसे जाए या बिहाइंड द सीन्स पे बैठे, वो तो है। ये भी मुझसे तंग आ जाती है। no. लेकिन इंटेंट वही है कि ऑडियंस की तरफ अगर हमें पहुंचना है, कनेक्ट करना है, तो आप ही से शुरुआत होती है। तो इट शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव माइंडसेट। एक और चीज होता है कि जब एक्टर्स बात करते हैं तो उनको हर चीज सच नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कहते हैं बड़ा दिखावे वाला बिजनेस है। आप हर चीज सच होता है आपका। अगर मैं सब जैसा हो जाऊंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। करेक्ट। तो मेरा वही है यार, मैं ऐसा ही हूँ। आई थिंक मेरी सच्चाई ही मेरी ताकत है। कई बार लोगों की कमजोरी मानी जाती है, मुझे लगता है कि आप मान लो मेरी कमजोरी ये आपकी है। ताकत है। हाँ, आप मान लो वही हाँ। तो आप मान लो मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं मानता हूँ मेरी ताकत है। आप नहीं, इन द सेंस कि कोई सोचे कि सच बोलना कम, मुझे लगता है मेरी ताकत है और मुझे लगता है इसीलिए मैं 10 साल टिक पाया हूँ और मुझे लगता है और भी टिक पाऊंगा। तो आज सारी बातें आप सच बोलेंगे? बिल्कुल। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बिना किसी को ठेस पहुंचाए जितना सच बोल सकता हूँ बोलूँ। तो आज आप अपने प्रोड्यूसर्स को ठेस पहुंचाएंगे। हमको बताओ कहानी क्या है, विलेन कौन है? नहीं, देखिए, मैं सच बताने से ज़्यादा ये कह सकता हूँ कि आपको सच्ची कहानी तो बड़े पर्दे पे ही मिलेगी और सच्चा जो ट्विस्ट है वो तो ऑडियंस के साथ देखने में ही मज़ा आएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि सच्चाई थिएटर में ज़्यादा अच्छी लगेगी इस पिक्चर की। लेकिन हाँ, ये सच ज़रूर कह सकता हूँ कि आप इन्जॉय ज़रूर करोगे ये फिल्म। और हमेशा हम आके इंटरव्यूज में कह जाते हैं ना कि अलग है और हटके। आई थिंक ये फिल्म सच में हटके है क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरत तारा सुतारिया, बहुत खूबसूरत दिशा पटानी और हैंडसम हंग जॉन अब्राहम और एक नॉट टू बैड अर्जुन कपूर भी है। अर्जुन कपूर नहीं। देखो, सुंदर, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये तो सब लोग दिख ही रहे हैं। हाँ, उनका एक ग्रे शेड्स भी है, आप बता भी रहे थे मुझे। हाँ। ये फिल्म में हम देखेंगे कि अर्जुन का जो किरदार है, आप महाटकर हैं क्या? राजेश महाटकर आप ही हैं? नहीं, चलो ये आंसर मिल गया। वो तो एक ही थे ना, तो वापस फिर से जन्म लेके कैसे आए? ट्रेलर में बताया गया है वो वापस आ गया है। नहीं, अच्छा, एक विलन वापस आ गया, तो उसकी तरह कुछ लोग हैं जो शायद वापस आ गए हैं इस बार। शायद। हाँ, शायद। Who knows, क्या पता। शायद किसी की शामत आने वाली है कि गलियों में किसी का दिल टूटने वाला है। हाँ, नहीं, जो कहानी है वो समझाना
इतना आसान नहीं है क्योंकि दो अलग कहानियाँ एक पॉइंट पे आके जुड़ती हैं, तो गलत होगा कि हम उतनी डिटेल दे दें, बिकॉज उसी का मज़ा है, उसी का एक कलर है जो आप थिएटर में एंजॉय करेंगे। लेकिन आई थिंक वी ऑल हैव ग्रे शेड्स, चाहे तारा हो, दिशा हो, मैं हूँ या जॉन। और एक्चुअली हमने ट्रेलर में भी दिखाया है कि दिशा और मेरा जो ट्रैक है, छोटा सा हाँ। मतलब छोटी सी झलक दिखाई है हमने, ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो अंत में ट्रेलर में हमने दिखाया है वो भी आई थिंक व्यूअर्स बहुत ही एक्साइटेड हो रहे हैं वो देखकर। सो इट्स रियली ग्रेट आई थिंक कि जो अर्जुन का किरदार है, जो जॉन का भी है, आई डोंट थिंक यू सीन जॉन बी सो वल्नरेबल या इतनी खामोशी से ज़्यादा मतलब एक्सप्रेस करते हुए। अर्जुन ऑल्सो आई थिंक ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, बट उसमें भी थोड़ा सा आई कांट से टू मच, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से दिखाया है मोहित सर ने, अर्जुन ने भी, एंड आई थिंक इवन फॉर दिशा एंड माई सेल्फ हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती टू शो दिस काइंड ऑफ विलनी फीमेल एक्टर्स में। तो आई थिंक बहुत ही एक्साइटिंग रहा है सबके लिए। एटीट्यूड जो बोलते हैं ना, एक वर्ड होता है एटीट्यूड, आई थिंक इस फिल्म में हर कैरेक्टर का एक एटीट्यूड है जिस वजह से ग्रे पोस्टर में भी है इनफैक्ट। हाँ, तो मतलब एक आज के ज़माने में अगर आप देखें टुडे, इफ़ यू लुक एट द यूथ टुडे और देश की आवाम में जो युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड रखती है कि वो अपने आप डिसाइड करना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। तो वो एक अपने आप में एक एटीट्यूड या तेवर या एक पर्सनालिटी बोल लीजिए, तो ये उन 4 पर्सनालिटीज़ में एक वो जो ग्रे शेड है वो ज़्यादा उभर के आता है बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट लव क्रिएट्स। हम सब लोग बैठे थे यहाँ पे, जो कैमरा मैन अभी शूट करे जी। थे दोस्त हैं, तो हम लोग कहानी को लेकर इतना डिस्कशन कर रहे थे कि बोले ये असली विलेन ना तारा का किरदार है। ओह चलिए, रियली? यानी थोड़ा कि कंफ्यूज कर दो, थोड़ा दिलचस्प कंफ्यूजन दे दो। नहीं, वही है वो ट्रेलर में ही है इतना, मतलब सारा कंफ्यूजन जो ट्रेलर ने कॉज किया है, आई थिंक दैट्स परफेक्ट। वो इंटेंशनल कंफ्यूजन है जो मोहित सर देना चाहते थे कि दिशा है कि तारा है कि अर्जुन है कि जॉन है, पता ही नहीं चला, एंड आई थिंक दैट्स इंटेंशनल। वही स्ट्रेंथ है ट्रेलर की, मैं मानता हूँ कि इंट्रीग। बहुत दिनों बाद एक ट्रेलर आया जिसने कहानी बिल्कुल नहीं बताई लेकिन आपको मजबूर किया कि यार मैं कहानी जानना चाहता हूँ। हाल ही में मैं देख रहा था कि कुछ ट्रेलर्स ऐसे आए हैं जहाँ पे कहानी ऐसे प्रस्तुत की गई है कि यही कहानी है, प्लीज आके देख लो। तो कहीं ना कहीं एक वो एक्साइटमेंट कम हो जाती है कई बार ट्रेलर में जब आप सब दिखा दो। तो मोहित ने बहुत ही अच्छा ट्रेलर काटा है, और वो आता है फिल्म से, लेकिन फिर भी ट्रेलर काटना अपने आप में कला है। तो एक ट्रेलर अगर ऐसा कटा है कि वो बातचीत का विषय बन गया, यानी कि आप भी इंटरव्यू के पहले यही पूछ रहे हो यार कहानी जानना है, इंट्रीग है, यानी कि मीडिया वाले भी नहीं समझ पा रहे, तो ऑडियंस भी नहीं समझ पा रही, इंडस्ट्री में भी लोग जब मिलते हैं तो पहले बोलते हैं अच्छा मीटिंग तो कर लेंगे, बता यार विलन कौन है पिक्चर में, और यही गैसिंग गेम चल रही है। तो ये दिस इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट टू द प्रेजेंटेशन और ऑफ द मैं बड़ी खुश हूँ कि आपने कहा कि तारा विलन है, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं दुखी हूँ कि आपको नहीं लगता कि मैं विलन हूँ। आप नहीं लगते आप नहीं लगता, आप बहुत सच बोलते हैं, आप विलन नहीं हो। नहीं, आप लग ही नहीं रहे हो। अब मुझे आप विलेन तब लगेंगे जब बताएंगे असल जीवन में आपका ग्रे शेड्स क्या है, और पिछली बार कब सामने आया था लोगों के। अभी 5 मिनट पहले बाहर ग्रे शेड निकल के आया होगा जब मैंने इनको बोला होगा यार सारे इंटरव्यूज अच्छी तरह करने, इतने फास्ट कराओगे तो फिर किसी को अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। पर टाइम की पाबंदी भी होती है, तो मैं उनसे वो भी झगड़ा कर रहा था कि यार इतने इंटरव्यू मत रखा करो एक साथ, हम नहीं कर सकते ठीक से। तो मेरे अंदर ग्रे भी है, पर वो ग्रे अच्छे दिल से आता है। बट आई थिंक व्हेन पीपल प्रॉमिस एंड डोंट डिलीवर, मेरे लिए तब मेरा ग्रे शेड निकल के आता है। अगर आपकी काबिलियत से के बिलो काम करो, या आप एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करो और फिर उस पे ना खरे उतरो, तो फिर डेफिनेटली मेरे अंदर का एक ग्रे या नेगेटिव साइड जाग उठता है। मैं आपकी फिल्म के कुछ डायलॉग हैं वो बोलूंगा, उनको आप समझाइएगा असल जीवन से जोड़कर। अच्छा। एक डायलॉग बहुत अच्छा था, मैं समझ नहीं पाया। डर और प्यार लोगों से बुरी चीजें करवाता है। कब आपके साथ ऐसा हुआ कि आप डरते कब हैं? ये भी देखिए, प्यार फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में है कि आशिकी वाला प्यार, लेकिन निजी ज़िंदगी में अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए तो मेरी फैमिली सबसे प्यारी चीज़ है, मेरे आसपास जो मेरे लोग हैं। तो डर उसी चीज़ का होता है कि उनको खो बैठेंगे। मेरा सबसे बड़ा डर ज़िंदगी में वही है। तो वो डर है जो सबसे बड़ा है और वो कभी कम नहीं होता, और वही प्यार है जो सबसे ज़्यादा है और वो कभी कम नहीं होगा। तो डर और प्यार कहीं ना कहीं एक छोटे भाई बड़े भाई वाला हाल है कि प्यार में डर भी बहुत लगता है कि छूट ना जाए, टूट ना जाए। सिक्योरिटी होती है फिर भी कहीं ना फिर उनके लिए डर लगता है कि यार वो ठीक तो है। तो एक मिली भगत है डर और प्यार की, अजीब सी एक। तो आई फील दैट लाइन ऑल्सो कम्स फ्रॉम द सेम प्लेस कि मैं क्या हूँ, तेरा डर या तेरा प्यार। प्यार में ही डर होता है, और डर सबसे ज़्यादा तब होता है जब गहरा प्यार हो। बहुत गुड वन। तारा आपका है इस पे? ओह सेम थिंग, ओके। नहीं, मेरे से बेटर आंसर नहीं दे पाएंगे। या दैट्स एक्चुअली ट्रू। सपोर्ट करते हो, सच बता रहा हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मैं किस चीज़ से डरती हूँ? आई थिंक
जैसे कि अर्जुन मेरे ने भी जोक कहा से था मेरे वो भी बहुत सच गंदे है, जोक से वो भी डरती है। वो भी सच है एक्चुअली। नहीं लेकिन इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ डार्क आंसर, लेकिन मुझे मौत से डर है। आई गेट वेरी स्कैर्ड कि मेरे जो करीब जो दोस्त हैं या फैमिली है या माँ बाप है या ट्विन सिस्टर भी है मेरी, आई डोंट वांट टू लूज़ देम, तो उसका ज़्यादा डर है मुझे, हमेशा से रहा है। एंड प्यार से बहुत प्यार है, यू कैन कोट मी ऑन दैट। लेकिन मैं स्कॉर्पियो हूँ, मेरा सन साइन जो है स्कॉर्पियो है, और सभी लोग जानते हैं आई थिंक दैट स्कॉर्पियोज को प्यार से बेहद प्यार है, तो आई थिंक आई जस्ट लव लव। और प्यार में हद पार कर जाने की बात है, असल लाइफ में इसको अगर जोड़ के देखें तो कैसे आप? यार देखो, अब वो थोड़ा पेचीदा है ना, क्योंकि हद पार करना क्या होता है, मतलब वो सिनेमैटिक टर्म्स में जब हम फिल्मों में करते हैं, हम दर्शाते हैं कि ये एक जुनून है प्यार का जो सवार हो जाता है, और लोग या कैरेक्टर्स अपना ग्रे भी निकाल लेते हैं प्यार के लिए, जैसे हमने इस फिल्म में दर्शाया। लेकिन निजी ज़िंदगी में वो आई थिंक मैं मानता हूँ सबसे मुश्किल जो चीज़ है वो हद को पार नहीं करना होता है, बिकॉज प्यार में बहुत सारे लोग सेल्फिश हो जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, वो सोचते नहीं हम किसी ठेस पहुंचा रहे हैं या चोट पहुंचा रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि हद नहीं पार करना सबसे मुश्किल चीज़ होता है प्यार में। एक इज्जत देना, जब प्यार अधूरा भी रह जाए या आपको प्यार नहीं मिले, उसको भी एक तरीके से लेना, एक्सेप्ट करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, आप रोलिंग ही रखो। जॉन, ये सवाल नहीं, ये तो अपने आप में एक जवाब है। हाँ। फाइट सीन है आपके, जी, जी, क्या जी। क्या पूछूं अब मैं? नहीं, आप जॉन सर के बारे में पूछ लीजिए और फिर अंत में तारा से म्यूजिक के बारे में पूछ लीजिए, फिर हम फिनिश कर हाँ, तो लेंगे। जॉन फिर इंटरव्यू का क्रेडिट भी मुझे एंड में दे देना। तो आप जवाब दे दो, जॉन के साथ फाइट सीन है आपकी, कितना मजा आया, कितना? बहुत मजा आया यार, बिकॉज जॉन सर को मैं पहले से जानता हूँ, पहले असिस्टेंट था सलाम इश्क में, फिर उन्होंने सरदार का ग्रैंडसन प्रोड्यूस किया, तो एक कंफर्ट है कि ही इज सीनियर टू मी, ही इज डन लॉट ऑफ वर्क, नोन फॉर हिज एक्शन। आई एम समबडी हु रिगार्ड्स एक्शन एज समथिंग जहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और वो भी वैसा ही मानते हैं। तो आई थिंक वी हैड अ कॉमन कनेक्ट कि एक दूसरे को पुश ज़रूर करेंगे, फिजिकली भी और मेंटली भी और इमोशनली भी, लेकिन कभी वो नहीं करेंगे कि शॉट के लिए हम किसी को इंजर कर दे या हम सुध-बुध खो के कुछ ऐसा शॉट कर दे। होशो आवाज़ में एक्टिंग करना कि होश खो बैठे हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज एक्शन इज़ वेरी ट्रिकी। इट इज़ परहैप्स द ट्रिकीएस्ट थिंग यू कैन डू विद द फेलो एक्टर। डांस करना या एक सीन करना, चलो मैं कहता हूँ चाटा मारने तक भी ठीक होता है क्योंकि वो कोरियोग्राफी कंट्रोल में होती है, लेकिन एक्शन एक ऐसी चीज़ है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जॉन इज़ वेरी वेरी श्योर अबाउट सेफ्टी, ही वॉन्ट्स टू बी, सो आई रियली रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज एक्सपीरियंस के साथ वो मुझे भी समझ आता है कि एक्शन अच्छा दिखना ज़रूर चाहिए, लेकिन उसकी वजह से आपको चोट लग जाए तो दैट्स वेरी वेरी बैड, यू शुडंट हैव दैट, दैट्स नॉट अ गुड साइन। तो आई रियली रिगार्ड दैट इन अ गुड वे, आई रियली हैड फन वर्किंग विद हिम। और along with Tara and now Disha also, I think John के साथ भी हंसी मज़ा करना बहुत आसान है क्योंकि he doesn't take himself too seriously, and that's a good thing. ये फिल्म आप तक कैसे पहुंची थी, अगर इसकी कोई कहानी है तो? और अब आपने पूरे 10 साल कर लिए अपने करियर के, उस पर मेरे को आपका है अपनी एक बात। मैंने ईमेल आईडी दिया था, वैसे पहुंची स्क्रिप्ट। नहीं, मुझ तक कैसे पहुंची वो ज़रूरी नहीं। बिकॉज आपका कनेक्शन नहीं दिखा मुझे कभी किसी फिल्म का, और ऐसा ना मुझे लगा मोहित आपके पास कैसे पहुंचे। हाफ गर्लफ्रेंड किया हमने साथ में, और कहीं ना कहीं इशक ज़ादे में ग्रेशियस दिखा चुका हूँ, और तारा और मेरी पेयरिंग भी फ्रेश है, तो आई थिंक ही वांटेड समबडी दैट इज फ्रेश, नॉट इवन आई हैव नॉट वर्कड विद एनी ऑफ देम, दे आई थिंक नन ऑफ अस हैव वर्कड विद ईच अदर, तो वो भी एक ज़रूरी था। आई थिंक उनको फ्रेश 4 फेसेस चाहिए थे, वहीं पे कनेक्शन बना। मोहित के साथ काम कर चुका हूँ, बालाजी के साथ और भूषण सर के साथ भी कर चुका हूँ। I just realized nobody's worked with anybody Yeah. in this cast. काम Yeah. कर लिया ना। अच्छा, अब 10 साल आपके शब्दों में थोड़ा सा लिख। 10 साल यार, इसका मैं क्या बोलूँ, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ बैलेंस ऑडियंस रहा है का। आपका। हाँ, है ना? रोलर कोस्टर रहा है, लेकिन प्यार भी मिला है, ऑडियंस से रिस्पेक्ट मिली है, रिगार्ड मिला है, एक एक्सपेक्टेशन बनी है जिस पे कभी कभी खरा उतरा हूँ, कभी नहीं उतरा हूँ। अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश की है, अलग अलग रोल्स किए हैं, भूल चूक माफ़, कोशिश पूरे दिल से की है मैंने। लेकिन एक अच्छी बात ये कहना चाहूँगा कि आज आफ्टर 10 years, जिस तरह मैं जब आपसे भी मिलता हूँ, मीडिया से मिलता हूँ, विद माई को एक्टर्स, वेर आई एम वर्किंग, आई रियली फील लाइक आई बिलोंग हियर, एंड आई थिंक वो आता है इसी वजह से कि मेरे काम को पसंद किया गया था जब मैंने शुरुआत की थी, एंड अगर वो पहली पिक्चर लोग प्यार नहीं देते, एक्सेप्ट नहीं करते, मैं आज यहाँ नहीं होता। सो आई थिंक माई स्टार्टिंग, the first film in itself allowed me to dream that I can have 10 years, and today after 10 years I'm hoping Villain is
another benchmark film that can allow me to think of another 10 years. It's your 17th film, na? It's my 16th release. 16th release. Kutte was my अच्छा. 17th, हाँ, Lady correct, Killers my correct. 18th. Yeah. So I've worked a lot. It's a veteran. And yeah, it's veteran veteran हमारी Kapoor. industry. Yeah, veteran Kapoor. But yeah, I still feel like a newcomer. So I'm very, very happy that 10 years later also I'm feeling alive and raring to go with all my passion to make better films to entertain my audience. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you ढेर so सारी much, sir. शुभकामनाएं। Thank एक you. बिलियन रिटर्न्स। Thank you Thank so you. much. थैंक यू।